नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। अभी जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं वो खबर बिहार के स्वास्थ्य विभाग की है। सरकार बदली, चेहरे बदल गए और जो मंत्रालय है वो वही है, मंत्री भी वही है। कुछ बातें और भी हैं जो अभी तक उसमें बदलाव की गुंजाइश तो थी, लेकिन उस पर नजरे इनायत सरकार की अभी तक नहीं हो पाई है। वो मुद्दे क्या हैं, वो मसले क्या हैं, हम एक एक करके साझा करेंगे आपसे। और इन सारे मसलों को साझा करने के लिए आज जो हमारे साथ हैं वो इसी विभाग के एक कर्मचारी भी हैं और संघ के नेता भी हैं, जो अगर हम जिला मंत्री कहें या अध्यक्ष कहें, महामंत्री कहें या अध्यक्ष कहें, हमारे साथ अमित मिश्र जी हैं। इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अमित जी, सरकार बदल गई, मंत्री महोदय वही हैं, मंगल पांडे आज भी हैं, लेकिन बदस्तूर जारी है कर्मचारियों की समस्याएं। क्या लगता है कुछ परिवर्तन के आसार हैं इस नए सरकार में? क्योंकि इस बार धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं, मंत्री जो है एकदम एक्शन मोड में है, तो फिर स्वास्थ्य विभाग के तरफ से उनकी जो नजरें इनायत क्यों नहीं हो रही है? देखिए, वर्तमान जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार जो थी वही है, मंत्री भी आपने कहा वही है, लेकिन कर्मचारियों की जो समस्या है वो भी वहीं पर आके फंसा हुआ है। हमारा जो मांग था तमाम कर्मचारियों का कि पुराना पेंशन का लाभ दिया जाए। जब माननीय विधायक, माननीय सांसद को जब पुराना पेंशन मिलता है तो कर्मचारी अपने विभाग में 20 साल 30 साल सेवा देते हैं, 40 साल सेवा देते हैं, तो उनको एनपीएस क्यों, नया पेंशन सिस्टम क्यों, उनको भी पुराना पेंशन जो है उनका लाभ मिलना चाहिए। और इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोगों ने अभी 27 दिसंबर को करकारिणी की बैठक की बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का, उसमें हम लोगों ने बहुत सारा डिमांड तैयार किया और उसमें हम लोगों ने आंदोलन का भी रूपरेखा तैयार किया, जिसमें हमारा है कि 7 फरवरी 2026 को बिहार के सभी शिव सज्जन के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन धरना का आयोजन किया जाए और 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का जो कॉल है, जिसमें सभी ट्रेड यूनियन, सेवा संगठन शामिल है, बैंक, रेल, बीमा, कोयलवरी सब इसमें शामिल है, उसको हड़ताल को, उस राष्ट्रीय हड़ताल को सफल कराने का भी हम लोगों ने आह्वान किया है। और 16 फरवरी 2026 को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष अपने 17 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन का हमने कॉल किया है। उसमें हमारा मुख्य मांग यही है कि तमाम कर्मचारियों के एनपीएस यूपीएस समाप्त कर सभी को पुराना पेंशन का लाभ दिया जाए। समान प्रशासन विभाग के आदेशानुसार तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रोन्नति का लाभ दिया जाए, सहित एमएससीपी, एसीपी और जो स्वच्छता प्रमाण पत्र एएनएम, जीएनएम का जो निदेशालय द्वारा जो किया गया है, इसको रद्द करके शिव सज्जन को दिया जाए। स्वच्छता प्रमाण संबंधी जो आदेश निर्गत किया गया है, इसको विलंब रद्द किया जाए। तमाम कर्मचारियों का ससमय 10 साल जिनका सेवा पूर्ण होता है, 20 साल होता है, 30 साल होता है, उनको एमएससीपी का लाभ तुरंत मिलना चाहिए। उसको ज़्यादा दिन खींचने की आवश्यकता नहीं है। अभी डायरेक्टर तत्कालीन निदेशक प्रमुख डॉक्टर प्रमोद कुमार के द्वारा परिचारिका श्रेणी ए का मातृत्व अवकाश का आदेश निर्गत किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि एएनएम का भी मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश सहित जितने भी अवकाश हैं निदेशालय के बजाय सिविल सर्जन को आदेशित किया जाए। अच्छा, ये जो काफ़ी वेरिएशन लग रहा है कि एक का जो है आदेश पारित होगा अब सिविल सर्जन के माध्यम से और एक का आदेश जो है वो मुख्यालय से होगा, तो ये वेरिएशन क्यों हो रहा है? आखिर क्यों उनको कमतर आंकने की कोशिश की जा रही है? नहीं, इस पर हम लोग अभी जाकर शिष्टमंडल वार्ता किए विशेष सचिव से। उन्होंने बोला कि ये शाखा की कमी है, उन्होंने फाइल नहीं बढ़ाई और अभी फाइल उन्होंने बढ़ाने के लिए आदेश किया। हमने पत्र दिया तो, और संचिका बढ़ भी चुकी है, बहुत जल्द आदेश निर्गत होने का उम्मीद भी हमको है कि हो जाएगा। लेकिन जो 2024 में एफआरएस के नाम पर जो एनएचएम के जो कर्मचारी कार्य बहिष्कार किए थे, उनका अभी तक उस अवधि का मानदेय का भुगतान रोकना ये उचित नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, पत्र भी हमने ईडी साहब को लिखा है, कार्यपालक निदेशक को, विभाग को भी हमने, सचिव को, सबको हमने पत्र दिया है, अनुरोध किया है कि उस अवधि को आप उपार्जित अवकाश को स्वीकृत करते हुए उनका भुगतान कर दें। जो पूर्व में भी यही हुआ है कि हड़ताल अवधि कल, लेकिन उस समय हड़ताल नहीं, कार्य बहिष्कार का हमने कॉल दिया था कि कार्य बहिष्कार हड़ताल में अंतर होता है। कार्य बहिष्कार का मतलब है तो है कि हम अपना काम को अटेंडेंस बनाएंगे, उपस्थिति दर्ज करेंगे, लेकिन काम
नहीं करेंगे और हड़ताल में होता है कि हम पूर्ण रूप से अटेंडेंस भी नहीं बनाएंगे और कार्य को बाधित करेंगे। हमने सिर्फ उस समय कार्य बहिष्कार किया था FRS के नाम पर और सरकार ने उस आदेश को रद्द भी किया। कहीं ना कहीं कुछ खामी रही होगी तब ना सरकार इसको रद्द किया। तो उस अवधि का हम मांग करते हैं कि मानदेय का भुगतान NHM कर्मचारियों का किया जाए, सहित अभी जो अर्बन ANM है उनका 10 दिनों का कार्य बहिष्कार चला था। 4 kg के संयुक्त सचिव मनोज कुमार से वार्ता हुई, उन लोगों का कार्य बहिष्कार का स्थगन हुआ, उसमें 11,500 से 15,000 रुपया मानदेय देने की सहमति हुई, इंक्रीमेंट देने की बात हुई। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 का भुगतान किया जाए। उनको भी NHM कर्मचारियों के तरह सभी प्रकार के अवकाश, समातित अवकाश, उपार्जित अवकाश, मेडिकल सहित तमाम जो भी सुविधा मिलती है उनको भी दिया जाए। और जो सुदूर इलाकों में जो ANM है, जो हमारे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि सभी महिलाओं को गृह जिला में पदस्थापन किया जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी सुदूर इलाकों में जो महिला हैं उनसे 3 ऑप्शन लेके उनके गृह जिला में या निकटतम जिला में उनका पदस्थापन करने का काम किया जाए, ताकि उनको कार्य करने में जो बोझ अभी लग रहा है वो आराम से वो काम को कर सकती हैं। देखिए, अहम सवाल अब ये है अमित जी कि बहुत वर्षों से, जैसे कि सूचना मिली है, बहुत वर्षों से ना तो पदोन्नति हुई है स्वास्थ्य विभाग में और ना ही उनका जो ये है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मामला है वो कभी इसको संज्ञान में लिया गया है। तो अब क्या लगता है सरकार आखिर इस सामाजिक आधार स्तंभ को, स्वास्थ्य विभाग चूँकि समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो इस स्तंभ को किस तरह से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है सरकार, या फिर आप लोगों के मांग पर नज़रअंदाज जो है वो इनका हावी हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कमी हमारी भी रही है। जो लगातार जो हम संघर्ष करते थे उस संघर्ष में थोड़ी गिरावट आई है, जो हमको लगातार अभी संघर्ष को और तीखा करना चाहिए। हमको हड़ताल जैसे कार्रवाई में जाना चाहिए था, लेकिन हम हड़ताल के बजाय हम सरकार से शिष्टमंडल वार्ता कर रहे हैं, सरकार के काम को करते हुए। आज आवश्यकता है सरकारी काम को पूर्ण रूप से बंद करके हड़ताल जैसे कार्रवाई में जाने की आवश्यकता है। मतलब आप मानते हैं कि सरकार बिना जो है वो टेढ़ी उंगली के घी निकालने वाली बात है उसके नहीं सुनेगी? देखिए, इस पे क्या कहा जाए, जो सरकार की जो नीति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सरकार अभी लगातार जो काम कर रही है वो आपके संज्ञान में है, हमारे भी संज्ञान में है। हम सरकार से यही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः कि तमाम कर्मचारियों की समस्या का समाधान करें, अन्यथा बाध्य होकर के आने वाला दिन में व्यापक एकता कायम करके हम हड़ताल जैसे कार्रवाई भी कर सकते हैं, जिसमें पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सुविधा बंद हो सकती है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अमित मिश्र जी बातचीत कर रहे थे। दरअसल ये जो स्थिति है कि भाई विधानसभा सत्र शुरू होने की खबर आई है कि 2 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र जो है इसकी शुरुआत होगी और इसी दौरान यानी 7 और 12 फरवरी को ये विभाग जो है, इस विभाग के जो कर्मचारी है वो हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल के मद्देनज़र क्या कुछ है ये सब कुछ आपके सामने जो है रख दिया गया है अमित मिश्र जी के द्वारा, और आगे की कार्रवाई की भी जो गुंजाइश है वो भी जानकारी मिल ही गई होगी। तो अब देखना सरकार को है कि क्या इनके मांगों पर इनकी जो नज़रें हैं इनायत होगी सकारात्मक रूप से। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि सरकार का जो फैसला है या फरमान है दोनों में से कौन जारी होता है इन लोगों के लिए। बने रहिएगा, हम वो भी दिखाएंगे आपको जब ये लोग गर्दनी बाग में हड़ताल पर बैठेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।